आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत से आज आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय है। नाव पर चढ़ते ही वह ज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए। मास्टर जहाज पर खड़े हुए ये समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और वक्तृता के बल पर मास्टर जैसे अनेक वंगीय युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। नाव आकर जहाज से लगी और सभी रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे में भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। केबिन घर में अपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु रामकृष्ण को होश नहीं है। कमरे के भीतर एक मेज और एक कुर्सी है। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण देव को बिठाया और एक पर केशव सेन बैठे हैं। विजय बैठे हैं। दूसरे भक्त फर्श पर जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए हैं। अनेकों मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। रामकृष्ण बैठे हुए हैं और फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह ज्ञान शून्य है। सभी एक नज़र से उन्हें देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी हैं और रामकृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्रह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह के आदि के विरुद्ध में उन्होंने कितनी ही वक्ताएं की है। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए। वे आसन छोड़कर उठे और कमरे के झरोखे खोल देने के लिए ब्रह्मभक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी है, परंतु अभी तक भाव पूरी तरह मात्रा में वर्तमान है। श्री रामकृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कह रहे हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों को घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी लोग, ये जीव घेरे के भीतर बंद है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों में बंधे हुए हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है और वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसलिए रामकृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों को घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? धीरे धीरे रामकृष्ण को बाह ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्रह्म भक्त ने पवरी बाबा की बात चलाई। ब्रह्म भक्त महाराज, इन लोगों ने पवरी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं। आपकी तरह एक और हैं। रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मुस्कुराए। महाभक्त श्री रामकृष्ण से, महाराज पवरी बाबा के ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्मयोग का समन्वय, तकिया और उसका गिलाफ। गिलाफ देही और देह। क्या रामकृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी। देह के भीतर जो देही है ना, वह अविनाशी है। अतः
देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह तो अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए, वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्राय रहते हैं, ये लोग कहा करते हैं। भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, और जब भोजन पकाता है तब उसका नाम रसोइया है। तो जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार कर कहता है, ब्रह्म न यह है, न वह है, न जीव है, न जगत है। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है तो मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है, ये मुंह से नहीं कहा जा सकता। ये व्यक्ति है, ये भी नहीं कहा जा सकता। पर्सनल गॉड ज्ञानी जन इसी प्रकार कहते हैं, जैसे वेदांतवादी। परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं और जगत को भी स्वप्न नहीं कहते। भक्त कहते हैं, ये संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का तो ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर है और बाहर भी है। उत्तम भक्त कहता है, वे स्वयं ही ये 24 तत्व है, जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है तो चीनी ही बन गए। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, और तुम माता हो और मैं तुम्हारी संतान हूँ, और यह भी है कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो और मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषय से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसलिए पहले पहले निर्जन में स्थिर आसन साध कर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है, परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है और वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। वेद तथा तंत्र का समन्वय, आदिशक्ति का ऐश्वर्य। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं। उन्हें सुध नहीं है कि जहाज चल रहा है या नहीं। बोहरा फूल पर बैठने पर फिर क्या बनबनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों से बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मता हुआ गंगा जल फैनमय तरंगों से भर गया और उससे आवाज़ होने लगी, परंतु ये आवाज़ भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं, केवल हंसमुख आनंदमय प्रेम रंजित नेत्रों वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शनी योगी को वे मुग्ध देखते हैं। सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते, श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव और जगत ये सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु है। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है, परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं है। मैं ध्यान कर रहा हूँ,
मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिक शक्ति, अग्नि को मानो तो दाहिक शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिक शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिक का शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती, और न किरणों को छोड़कर सूर्य की कोई सोच सकता है। दूध कैसा है? सफ़ेद। और दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती, और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़कर ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आदि शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है, निष्क्रिय है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। जब बात सब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है। भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पीते हैं तो वह जल कहते हैं, एक घाट में मुसलमान पीते हैं तो वो पानी कहते हैं, और एक घाट में अंग्रेज पीते हैं तो वो वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, तो कोई काली, कोई राम, कोई हरि, ईसा, दुर्गा आदि। केशव, साहस्य, ये कहिए कि काली कितने भावों में लीला कर रही है। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।